आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, क्या हो जब रात के समय आप अपने कमरे में सो रहे हों, रात के तकरीबन 10 बज रहे हों और आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं, एकदम शांत माहौल, और तभी उस शांति को भंग करते हुए आपका मोबाइल बज उठता है। परंतु जब आप मोबाइल पर आ रहे नंबर को देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल उसका था जो 5 साल पहले मर चुका था। एक ऐसा दोस्त जो 5 साल पहले मर गया था, लेकिन आज उसके फोन पर कैसे उसका फोन आ सकता था। जब राहुल फोन उठाता है तो सामने उसका दोस्त फरहान बोलता है। वही इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता हूँ। मेरी जिंदगी अच्छी कट रही थी। मेरा बचपन से बस एक ही दोस्त था, क्योंकि मैं बचपन से कॉलेज लाइफ तक उसी के साथ रहा था। कहने को तो मेरे बहुत दोस्त थे, पर वो कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक ही होता है। फरहान मेरा बेस्ट फ्रेंड था, परंतु उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। एक शाम जब मैं अपने काम से अपने घर वापस लौटा था तो रात के यहीं कोई 10 साढ़े 10 का टाइम हुआ होगा। मेरे फोन पर फरहान का फोन आया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये उसके घर वालों ने किया होगा, परंतु जब मैंने फोन उठाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भरी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो गया। फरहान मुझे मिलने के लिए बुला रहा था। हेलो फरहान। राहुल, मेरे पुराने वाले घर पे आ जाओ तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कहकर फरहान ने फोन कट कर दिया। मैं बस अपनी आंखें फाड़े यही सब सुन रहा था। मेरे कानों ने मानो अब और कुछ सुनना ही बंद कर दिया हो। मेरे कानों में बस फरहान की वही बातें गूंज रही थी। तो मैंने फरहान के घर जाने का निश्चय किया। फरहान की गांव में ही एक पुरानी कोठी थी जो कि काफी सालों से बंद थी। फरहान ने मुझे उसी घर में बुलाया था। बस अगले दिन ही अपनी जॉब से आकर मैं शाम के 5 बजे अपने घर से निकल पड़ा अपनी बाइक पर। तकरीबन 2 घंटे का लंबा रास्ता तय करके मैं फरहान के गांव पहुंच गया। फरहान के गांव पहुंचकर मैंने उसके घर के बारे में पूछा, क्योंकि काफी साल हो गए थे मुझे उसके घर आए हुए। हम अक्सर शहर में ही मिलते थे। जब मैंने वहां के लोगों से उसका घर का पता पूछा तो सभी लोग मुझे इस कदर देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूं। पर आखिरकार सब थे पूछते पाछते मैं फरहान के घर आ गया था। यहीं कोई रात के 8 बजे होंगे। मैंने फरहान के घर का दरवाजा खटखटाया। कोई है? फरहान, मैं आ गया। परंतु किसी ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया, परंतु फिर से कोई नहीं था। लेकिन अचानक से धीरे धीरे दरवाजा अपने आप अंदर की ओर खिसक गया। मैंने जब अंदर देखा तो
अंदर कोई नहीं था तो दरवाजा किसने खोला? जैसे ही दरवाजा खुला मेरी नाक में एक बड़ी ही गंदी बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे हजारों की संख्या में यहाँ चूहे मरे पड़े हैं। मैं धीरे धीरे अपनी नाक को बंद करके अंदर गया तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था। बस एक 100 वाट का बल्ब एक कोने में धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था। मैं जैसे ही अंदर आया उसका दरवाजा बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैं डरने लग गया था कि दरवाजा किसने बंद कर दिया। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अपनी फोन की टॉर्च ऑन की और फरहान को पुकारने लगा, फरहान, फरहान। परंतु फरहान का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मैं अब धीरे धीरे फरहान के कमरे की ओर जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो बदबू और भी भयानक होती जा रही थी। अब मुझसे वो बदबू सहन नहीं हो रही थी। मैंने दबी आवाज में फरहान को बुलाया, फरहान। परंतु फरहान ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह कोई मुझसे भूल ही हो गई है या मेरे देखने में कोई गलती हो गई होगी। आखिर फरहान कैसे हो सकता है, क्योंकि फरहान तो 5 साल पहले ही मर चुका है। मैं बस यही सब सोच रहा था कि ऊपर वाले कमरे से फरहान की आवाज आई, राहुल, यहां ऊपर आ जाओ। फरहान की आवाज सुनकर मेरे अंदर डर की लंबी लहर दौड़ गई। मैं एकदम से ठंडा पड़ गया। फरहान मुझे पुकार रहा था। मैं धीरे धीरे फरहान के कमरे की ओर जाने लगा तो फरहान के कमरे में मैं जैसे ही गया मेरे फोन की टॉर्च बंद हो गई। मैंने टॉर्च को बार बार ऑन किया परंतु वह ऑन नहीं हुई और अचानक से मेरा फोन भी बंद हो गया। वहां पर एकदम गुप्त अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। मैं डर गया था। मैंने फरहान को आवाज लगाई, फरहान, क्या ये तुम हो? कहाँ हो तुम? राहुल, यहां सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने अपने हाथों को टटोलते हुए इधर उधर कुर्सी को टटोला तो एक कुर्सी मेरे हाथों में आई। उसे लेकर मैं बैठ गया और फरहान की ओर देखने लगा, परंतु फरहान की बस मुझे आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फरहान भाई, कहाँ हो तुम? और ये अंधेरा क्यों है इतना? राहुल, मुझे देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहता हूं कि क्या तुम्हें मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना है? यह खबर सुनते ही मेरे हाथ पांव जम गए। अंतिम संस्कार मतलब? मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। वह मेरे घर के पीछे ही है, पीछे वाले गार्डन में दफना हुआ है। फरहान, परंतु तुम्हारा शरीर तो, तुम्हारा दाह संस्कार तो मेरी आंखों के सामने हुआ था। नहीं मेरे दोस्त, वो मैं नहीं था। वो बस मेरे जैसा दिखने वाला ही कोई शरीर था, मेरे जैसी कदकाठी। परंतु तुमने मेरे चेहरे पर गौर नहीं किया। मेरा चेहरा बुरी तरह से खराब कर रखा था। मेरे मन में अब फरहान की उस शव का चेहरा उमड़ने लगा
सच में वह चेहरा बिल्कुल ही खराब था। उसके शरीर से ही हमने उसके कपड़े और शरीर से ही फरहान की पहचान की थी। परंतु आज फरहान की यह बातें सुनकर मैं अंदर तक सहम चुका था। मैंने फरहान से कहा, "तो ठीक है फरहान, परंतु तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारा शरीर कहाँ पर है?" "ठीक, मेरे पीछे हो।" फरहान आगे चलने लगा। मुझे बस उसका एहसास हो रहा था। कोई चीज जैसे मेरे शरीर को अपने आप धकेल रही थी। मैं उस कोठी से बाहर आ गया और पीछे वाले गार्डन की ओर जाने लगा। तो मैंने देखा कि पीछे वाले गार्डन में ही एक पेड़ के नीचे मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। फरहान ने मुझसे कहा, "यहीं पर है मेरा शरीर, जाओ मेरे शरीर को जला दो।" फरहान के कहने पर मैंने वहीं पर रखे एक कुदाल को उठाया और वहां पर गड्ढा खोदने लगा। कुछ ही देर में मैंने देखा कि एक कंकाल उस गड्ढे के अंदर था। उसे देखकर मेरा दिल मानो मेरे मुंह से बाहर ही निकल जाएगा। मेरी हालत बेहद ही खराब हो गई थी। फरहान की फिर से आवाज आई, "इसका अंतिम संस्कार करो और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो।" परंतु मैं शरीर को कैसे जलाऊं? मैं बस यही सोच रहा था कि तभी मुझे याद आया। मैं बाइक की ओर भागा और बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल लाया और फरहान के शरीर पर छिड़कने लगा। फरहान के उस कंकाल पर सारा पेट्रोल छिड़ककर मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और उसकी तीली को उस कंकाल पर फेंक दिया। कुछ ही देर में उसका कंकाल धू धू करके पूरी तरह से जल गया। तभी जैसे जैसे वो आग धीमी होती जा रही थी, मुझे एक सफेद आकृति नजर आने लगी। वो फरहान था। फरहान की आंखें नम थी। उसने मुझसे कहा, "धन्यवाद मेरे दोस्त, अलविदा है तुम्हें अपने इस जिगरी दोस्त की आखिरी बार।" फरहान का वो सफेद साया मेरे से आके लिपट गया। मैं तो बस किसी बर्फ के पुतले की तरह जम चुका था और कुछ ही देर में वो सफेद आकृति एक धुएं में बदल गई और फरहान अब इस दुनिया से पूरी तरह से मुक्त हो गया था। दोस्तों, तो ये थी मेरी आप बीती। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।